हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम परिधि जैन है और मैं स्केल 1 ऑफिसर पोस्टेड हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक में। जैसा कि आप सभी को पता है कि SBI क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और आपने मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी। तो मेंस की प्रिपरेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेंस के मॉक टेस्ट को अच्छे से लगा के जाना एग्ज़ाम के पहले। काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि हम मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करें जिससे एग्ज़ाम में उसको अटेम्प्ट करने का फ़ायदा मिले। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का भी अपना एक तरीका होता है। एक सही एनवायरनमेंट में, सही सेटिंग में, सही टाइमिंग पे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ये शेयर करूँगी कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कहाँ पर अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम कि मॉक टेस्ट को कैसे एनवायरनमेंट में अटेम्प्ट करना चाहिए। आई थिंक कि मॉर्निंग का टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा होता है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। SBI क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 2 hours 40 minutes का है। तो जो इतनी सिटिंग है, अगर कोई पहली बार मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको इतनी लंबी सेटिंग की प्रैक्टिस भी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि कभी भी मॉक टेस्ट को पॉज मत कीजिए। जब भी आप दे रहे हैं फुल सेटिंग में दीजिए, कभी भी उठिए मत और अपना आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा रखिए कि आपके रूम में कोई एंटर ना हो, आपका मोबाइल फ़ोन आपसे बहुत दूर रहे और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में मॉक टेस्ट दीजिए जहाँ पे आपका कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद कौन से मॉक टेस्ट देने चाहिए, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने अभी तक जितने भी मेंस दिए हैं मैंने ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट ही परचेस किए हैं, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ऐसे न्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको पहले पता नहीं होते, एकदम न्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट की अच्छी बात ये है कि उसमें न्यू वैरायटी के क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, जिससे आपको पहले से पता होता है कि हाँ इन्हें कैसे अटैम्प्ट करना है। अगर आपने मॉक टेस्ट में वो अटैम्प्ट किए हैं तो कोई भी नए तरीके का क्वेश्चन अगर आया तो आप उसको एग्ज़ाम में अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। और इसके मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है, लेकिन वो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करवा देता है। अब हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांट में 3 चीज़ें होती है, एक होता है अरिथमेटिक, एक होता है DI और एक होता है बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे नंबर सीरीज़ हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज़, देन क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, डेटा सफिशिएंसी, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन। तो मेंस में ये सारे टॉपिक्स भी आ सकते हैं क्योंकि ये SBI क्लर्क का मेंस है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आपको ये जो इजी टॉपिक है इनके क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है, क्योंकि सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो मॉक टेस्ट में ही आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करने हैं वो क्वेश्चंस जैसे नंबर सीरीज़, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, देन सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, डेटा सफिशिएंसी। ये क्वेश्चंस को आप ढूंढिए और सबसे पहले इन क्वेश्चंस को कीजिए कि आपके अप्रॉक्सीमेट 10 to 15 तो अवेलेबल होते ही हैं। उसके बाद जब आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बूस्ट हो जाएगा। फिर आपको आना है DI की तरफ। अब DI और अरिथमेटिक, इसमें आपको खुद चूज़ करना है कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका DI स्ट्रॉन्ग है तो आपको सबसे पहले DI में भी ये फाइंड करना है कि ईजी DI कौन सा है, मॉडरेट DI कौन सा है और डिफ़िकल्ट वाला DI कौन सा है। सबसे पहले आपको ईजी वाला अटैम्प्ट करना है, देन आपको मॉडरेट वाला अटैम्प्ट करना है और जो डिफ़िकल्ट वाला है वो आपको उस वक्त के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चंस देखने हैं और उसमें सारे क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस ढूंढने हैं और सबसे पहले उन्हें करना है। तो इतना अगर आप करेंगे तो आपका जो क्वांट है वो अच्छे से हो जाएगा और आपकी जो एक्यूरेसी है वो बनी रहेगी और आपको कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। उसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप बाकी क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी ऐसे 1-liners क्वेश्चंस होते हैं जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस। तो ये सारे क्वेश्चंस भी 10 to 15 होते हैं। ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। आपको इन सभी को ढूंढना है, पहले सिलेक्शन करना है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। सबसे पहले इन्हें अटैम्प्ट कीजिए और उसके बाद ही पज़ल पे जाइए, क्योंकि पज़ल ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप एक बार फंस गए तो आप उससे बाहर नहीं आ पाएंगे, आपका मूड भी ख़राब हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो पज़ल को कभी भी पहले नंबर पे अटैम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिए। जब आप मिसलेनियस कर लेंगे तो उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में कोई एक नया पैटर्न का क्वेश्चन होता है रीजनिंग में। तो जो नए पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं ना वो काफ़ी इजी होते हैं, तो आप उन्हें अवॉइड मत कीजिए। एक बार उन्हें देखिए ज़रूर। अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपसे बन रहे हैं तो सबसे पहले उसे अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो ईजी होते हैं।
उसके बाद आपको पजल में भी वो पजल अटेम्प्ट करनी है जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है। जैसे अगर आपको फ्लोर बेस्ड स्ट्रॉन्ग लगता है तो पहले वो कीजिए, या किसी को सर्क्यूलर स्ट्रॉन्ग लगता है तो वो कीजिए। लेकिन जो सर्क्यूलर विथ ब्लड रिलेशन की पजल आती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो अगर ऐसी कोई पजल दिखे तो उसे आप अवॉइड कीजिए, एंड के लिए उसे बचा के रखिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे एंड में कीजिए। और एक और टॉपिक होता है मशीन इनपुट एंड आउटपुट। काफ़ी स्टूडेंट्स को वो डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन वो भी एक ईजी टॉपिक है अगर आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो उसके क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप मॉक में प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्ज़ाम में उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसमें एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अगर अटेम्प्ट करना है तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मुझे ऐसा लगता है कि उसे आपको एंड में अटेम्प्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको जो भी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं या फिर क्लोज टेस्ट आता है, ग्रामर का एरर डिटेक्शन आता है, तो ये सब आपको पहले अटेम्प्ट करना है। और इसमें भी आपको वही अटेम्प्ट करना है जिसमें आप 100% एक्यूरेट है। इंग्लिश में आपको तुक्के मारने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप पूरी इंग्लिश में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आप श्योर हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सफिशिएंट अटेम्प्ट्स हैं तो आप वहीं उतने ही रहने दीजिए, इसमें कोई तुक्का मारने की कोशिश मत कीजिए। अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, उनके कीवर्ड आप लिख लीजिए और उसके बाद आरसी को पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो उस क्वेश्चन के कीवर्ड को ढूंढिए और उसके बाद क्वेश्चन पे जाइए, तो आपका टाइम कम वेस्ट होगा। इस तरीके से आप इंग्लिश को मॉक में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस तो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छे से आपको मॉक में बनेगा, लेकिन एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस अटेम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले वो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जो आप 100% श्योर हैं, क्योंकि जीए में तो आपको पता होगा कि हाँ ये आपका सही है या ये आपका गलत है, इसमें कोई कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होता है। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में आपको 100% एक्यूरेसी वाले क्वेश्चंस करने हैं। जीए में आप गैस मत कीजिए या तुक्का मत मारिए, क्योंकि ये मिस्टेक मैं खुद कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जीए में आप वही क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए जिसमें आप 100% एक्यूरेट है, क्योंकि जो मेंस एग्जाम है वो स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है वो मेंस एग्जाम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एसबीआई क्लर्क में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, तो मेंस में आपको एक डिसेंट स्कोर लाना है, तो इसीलिए आप मॉक टेस्ट दीजिए और एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट एग्ज़ाम के पहले दीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि एग्ज़ाम में आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी है और कैसे अटैम्प्ट करना है। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि मॉक टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करना है और कौन से मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। So thank you so much for watching my video, and please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.